नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश, यानी जो मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल है, इसके द्वारा आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फैकल्टी की पोजीशन है उनके लिए आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आज के वीडियो हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं, कौन कौन सी आपकी यहाँ पर पोस्ट है, सब्जेक्ट वाइज रहने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आपको अप्लाई कैसे करना है और इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसके द्वारा आपका जो फैकल्टी पोजीशन है इसकी रिक्रूटमेंट जारी हुई है। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपकी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, और आपकी MPPSC के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के भी ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 26 मार्च उसकी लास्ट डेट रखी गई है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म को कैसे फिल करना है उसका चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी ग्रेड 2 जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, इसमें आपकी लेवल 10 के तहत आपकी पेमेंट स्केल रहने वाली है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 20 रहने वाली है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 10, OBC के लिए 6, ST के लिए 2। और दूसरी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 जिसमें आपकी लेवल 12 के तहत आपकी यहाँ पर पे स्केल रहेगा, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी आपकी 2 निकाली गई हैं, और यहाँ पर ये दिव्यांग के लिए है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट देख लेते हैं। तो आपकी फॉर्म फिर 17 मार्च से प्रारंभ है, जिसकी लास्ट आपकी 16 अप्रैल 2025 रखी गई है। एक बात और, जब आप पूरे फॉर्म को फिल कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर देखिए 23 अप्रैल तक आपको लास्ट डेट बाय द प्रिंट कॉपी ऑफ द ड्यूली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी रीच रजिस्टर एमएनएट MANIT भोपाल भा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से। तो आपके जितने भी फॉर्म के साथ अपना डॉक्यूमेंट लगाए और पूरा फॉर्म का आपको हार्ड कॉपी भी आपको प्रिंट लेकर निकाल कर आपको यहाँ पर भेजना होगा। आप कहाँ भेजना आगे देख लेते हैं हम वो भी। तो रही, अब चलिए इसके पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं। तो ये सभी आपको देख लेना है, आगे हम डाउनलोड करने की प्रोसेस बताएंगे और लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो जैसे आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो आपकी डिग्री की बात करते हैं UG डिग्री में आप यहाँ पर देखिए BE BTech आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन में हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हो, मैकेट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल आपका रोबोटिक्स, ये सभी आपका, और PG डिग्री आपकी अभी वही आपकी ME MTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिजाइन, ये सभी आपको यहाँ पर रहने वाला है। और रिसर्च आपका स्पेशलाइजेशन, इनमें से आपके पास कोई भी यहाँ पर है तो आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी पोस्ट हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आपके यहाँ पर UG की बात करते हैं BE BTech आपके पास किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, और PG की बात करें तो आपके पास वही ME या MTech की हो, आप किसी भी डिसिप्लिन में इंजीनियर होना आपकी चाहिए। आपका स्पेशलाइजेशन तो आपका यहाँ पर ही रहने वाला है। इसी प्रकार से आपको बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में तो आपके वही UG आपका BE या BTech आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में या बायोमेडिकल में, ये सभी इनमें से कोई एक है। और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो वही आपकी ME MTech आपके पास बायोटेक्नोलॉजी या बायो इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल, इनमें से आपके किसी एक में आपके होना चाहिए, और ये आपका यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आपका दिया गया है, इनमें से किसी एक का रिसर्च का आपका। दूसरी हमारी सिविल इंजीनियरिंग की, तो आपकी वही सिविल इंजीनियर में आपकी BE BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और वही आपका MTech या ME होना चाहिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, और स्टील स्ट्रक्चर सरफेस, ये सभी इनमें से आपके पास कोई यहाँ पर एक होना चाहिए। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग, तो वही आपका सिविल इंजीनियरिंग का है। दूसरा है हमारे ह्यूमैनिटीज़ का, तो सबके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास या तो मैनेजमेंट में हो या टेक्नोलॉजी में हो या इंजीनियरिंग में हो या पब्लिक पॉलिसी एंटरप्रेन्योरशिप में आपके पास हो, और आपके पास यही आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर ये आपका रिसर्च का होना चाहिए। और दूसरा है आपके पास या अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन में, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास आर्ट में हो या साइंस में हो या इंजीनियरिंग में हो या टेक्नोलॉजी में हो, और इंडियन नॉलेज सिस्टम आपके पास ही आपका यहाँ पर ये नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग की, तो वही आपकी केमिकल इंजीनियरिंग में और ME MTech आपका, और ये आपका रिसर्च एरिया यानी स्पेशलाइजेशन आपके पास रिसर्च एरिया का, इनमें से कोई एक यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी हमारी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की, तो आपके पास UG डिग्री आर्किटेक्चर में या प्लानिंग में हो, प्लस मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर आपका मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर में हो या मास्टर ऑफ डिजाइन आपके पास या MTech हो, और ये आपका ये रिसर्च स्पेशलाइजेशन दिया गया है। तो इतना आपके पास है। और बाकी अब यहाँ पर देखिए रिसर्च एरिया स्पेशलाइजेशन साल बी एसेड बेस्ड ऑन द पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर रिसर्च वर्क या पब्लिकेशन अदर रिसर्च वर्क इन MAB एप्लीकेबल, यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी यहाँ सभी आपको यहाँ पर पढ़ लेना, एक एक जानकारी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी आपको अप्लाई करना है, नहीं तो आपको
बिना पढ़े हुए आपको अप्लाई नहीं करना, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी आपको देखना। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी, तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई तो आगे हम दिखाने वाली है। यहाँ पर आपको इन सभी को आपको डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ लेना है। अब एप्लीकेशन फीस की बात और कर लेते हैं। तो कैंडिडेट बिलोंग टू अनरिजर्व, OBC, EWS, इनके लिए आपको यहाँ पर फीस लगेगी 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये। और यहाँ पर देखिए जैसे फॉर द इंडियन नेशनल अप्लीकेशन फॉर, तो ये सभी आप तो छोड़ दीजिए, डॉलर वाला सिस्टम, अभी तो आप यहाँ पर हैं इंडियन में ही निवास कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST दिव्यांग कैटेगरी बिलवी एंड वुमेन, इनके लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगनी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको OBC, अनरिजर्व और EWS को यहाँ पर 1500 रुपये फीस लगेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं बाकी यहाँ पर देखिए, इन किस कैंडिडेट अप्लाइंग द मल्टीपल पोस्ट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट एंड ईच डिपार्टमेंट या सेंटर विद सेपरेट एप्लीकेशन फीस। तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फीस भी अलग अलग लगेगी, यहाँ पर देख सकते हैं। और द एप्लीकेशन ऑन सबमिटेड रिफंडेबल, ये आपका बाद में एक बार फीस पेमेंट करते तो आपका रिफंड नहीं होगा। अब यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया, ये सभी आपको यहाँ पर देख लेना है, पूरा A to Z आपको क्लियर करके यहाँ पर बोला गया है, तो सभी को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना। कुछ और जानकारी दिखा दी हम शॉर्ट में, ठीक। आपको यहाँ पर देख सकते कम्युनिकेशन इंटर इंक्वायरी, ये सभी आपको पढ़ना है, ये आपके लिए ही दिया गया है। जो मेन जानकारी उसको हम देख लेते हैं और उसमें क्या है। अब आपको भेजना कहाँ है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। तो आपको यहाँ पर प्रिंट कॉपी ऑफ कंप्लीट फिल द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइन एट अप्रोसिएट प्लेस along with the credit point sheet, summary sheet and all include support education qualification experience category document for credit point claim at ETC must reach। तो जितना भी आपका पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सब कुछ आपको लगा देना है, आपकी मार्कशीट से लेकर आपका फार्मूला कैलकुलेशन तक का जो CGPA पोस्ट आपका परसेंटेज है, और आपका जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट सभी यहाँ पर आपको पढ़ लेना है क्या क्या लगाना है। तो इस सभी को आपको लगाकर एप्लीकेशन फॉर्म को भी लगाकर और स्पीड पोस्ट आप कर दीजिए। कहाँ पर, इस पोस्ट पर आपको करना है द रजिस्टर मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ भोपाल, लिंक रोड नंबर 3 नियर काली माता मंदिर, इस पर आपको भेज देना है। और 23/4/2025 4:30 बजे के बाद यदि आपकी पहुँचती तो आपका फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको टाइम पर ही आपको भेज देना है। तो इतना काम आपको करना है। और बाकी यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया है A to Z, ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ पर जो भी आपकी क्राइटेरिया दिया गई है इसको आपको देख लेना। अब चलिए इसकी नोटिफिकेशन को, और यहाँ पर देखिए कुछ और जानकारी यहाँ पर दी गई, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सभी आपको पढ़ लेना है यहाँ पर बाकी जानकारी। अब चलिए इसको डाउनलोड कैसे करना है और आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप या PC यूज कर रहे हैं तो उसमें ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है MANIT और कैरियर, इस प्रकार से आपको सर्च पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है www.manit.ac.in/career, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं इस प्रकार से आपका पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जो टीचिंग पोजीशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, इस प्रकार से इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का दिख रहा है फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2025, इस प्रकार से आपको दिख रहा है। तो इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो PDF का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस PDF आपको क्लिक करके जो आपने जानकारी बताई है पूरी जानकारी आपको A to Z आराम से इत्मीनान के साथ आपको पढ़ लेना है। यदि आपके पास एलिजिबिलिटी है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तब इसको अप्लाई कीजिए। अब अप्लाई कहाँ से करना है आपको, तो आपको वो उसकी लिंक भी आपको दिखा देते हैं हम। तो अप्लाई करने के लिए जो सबसे ऊपर की ओर देखिए आपको फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, इसी पर आपको यहाँ पर इस वाली लिंक पर क्लिक करना है इस प्रकार से। तो आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सभी आपको अकाउंट बना लेना है। पहले आपका जो समर्थ पोर्टल का आपका होता है इसको आपको बना लेना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ से आपको रजिस्टर करके आपको अकाउंट बना लेना। इसके बाद आपको पूरा फॉर्म को फिल करना है। यदि आप कमेंट करके बोलेंगे तो आपका फॉर्म फिल का अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो छोटी सी जानकारी थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।